कमाल कि सर इंडिया नाम रख लिया इन लोगों ने। जो भारत के बाहर जाकर देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, उनने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख दिया। ये इंडिया नाम रख लेने से कह रहे हैं कि इंडिया तो हारता नहीं है, जीतता है। ये वो लोग जो इंडिया को हमेशा भारत को हराने में लगे रहते हैं, उन्होंने नकाब ओढ़ लिया इंडिया का। जैसे काल नेमियों ने पिछले कुछ दिनों पहले सनातन होने का नकाब ओढ़ करके छल किया, वैसे ये भारत द्रोहियों का गैंग, ये भ्रष्टाचार बेईमानों का गैंग इंडिया हो गया सर। तो ये इंडिया को हराना मोदी के लिए कितना मुश्किल होगा, ये आवरण हो मनीष जी, इंडिया। हाँ मनीष जी, आज वहाँ सोनिया पहुंची थी और वो जो विदेशी मानसिकता है, विदेशी औरत है, वो उसका आज यहाँ पे बिल्कुल चरम नजर आया। ये मेरे ख्याल से भारत के इतिहास में, मैं बहुत गंभीरता से बता रहा हूँ दर्शक, इसको आप रिसर्च करिएगा कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा कोई नाम रखा गया किसी मोर्चे का या पार्टी का जिसका जिसका भारत की किसी भाषा में कोई नाम ही नहीं है। अगर आप बीजेपी कहते हैं तो वो उसका शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, नाम उसका है भारतीय जनता पार्टी। इस कांग्रेस का नाम भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, उसको अंग्रेजी में इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाता था, या किसी भी जेडीयू कहते हैं, लेकिन वो जनता दल यूनाइटेड उसका नाम है। लेकिन मनीष जी, ये पहली बार है इसका नाम इंडिया। हिंदी में क्या नाम है इसका? कोई नाम नहीं इसका, वो इंडिया ही अंग्रेजी में ही नाम है इसका। इसका तेलुगु में कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई कन्नड़ में नहीं है, इसका कोई मलयालम में, पंजाबी में, गुजराती में, मराठी में कोई नाम इनको नहीं सूझा। इस विदेशी औरत के नेतृत्व में जब नाम रखा गया तो उसका भारत की भाषा कल्चर से कोई लेना देना ही नहीं है। और इंडिया भी हिंदुस्तान का नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है। इंडिया नाम कहीं और कहीं पहले इस्तेमाल नहीं होता था, चाहे वो मुगल रहे हो चाहे उससे पहले शासन रहा, तो कोई मतलब ही नहीं है। ये इंडिया भी अंग्रेजों का दिया हुआ नाम है और विदेशी नाम है। और इन्होंने उसी भारत की संस्कृति से बिल्कुल दूर, भारत की भाषाओं से बिल्कुल दूर, ये पहला नाम तो इन्होंने इंडिया चुना है। और जरा मनीष जी, ये फिर भी क्योंकि भारत को रिप्रेजेंट करता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि अंग्रेजों ने 250 साल शासन किया, तो विदेशों में इंडिया कह के ही पहचाना जाता है भारत को। वहां पर इन्होंने आज इस देश को भी अपमानित किया। आज इस देश को अपमानित किया इन्होंने, इंडिया नाम रख लिया। और इंडिया कौन है? जरा इस इंडिया की बात करिए। एक पांच बार का सजा याफ्ता, दो जमानत पे दोनों माँ बेटे बाहर। उसको अभी बताऊंगा, आज प्रधानमंत्री ने बहुत मजे लिए हैं उसके, बहुत जबरदस्त। लेकिन इनकी मानसिकता बता रहा हूं कि सब उसमें लैमार, चोर, जमानत की सजा याफ्ता, इस टाइप के उठाई गिरों का, सीधे सीधे राजनीतिक उठाई गिरों का, सरकारी उठाई गिरों का एक गिरोह, उसका नाम इन्होंने इंडिया रखा है। ये जो आज की बैठक है ये विदेशों में भी छपेगी। तो इन्होंने जो इस देश का नाम है, जिसकी हजारों साल की संस्कृति है और अंतरराष्ट्रीय पहचान जिस नाम से है, उस नाम का इस्तेमाल इन्होंने सजा याफ्ताओं पे, जमानत घोटालेबाजों पे, भ्रष्टाचारियों के गिरोह, जो मनीष जी सजा याफ्ता हो जाता है, जो जमानत या नामजद होता है, जमानत पे होता है, वो गिरोह ही बनाता है। तो एक गिरोह का जिसका लाखों करोड़ के घोटाले घपले उसके नाम से हैं, जिसमें वो लोग नामजद हैं, बाकायदे जमानत पे बाहर है, उस गिरोह का नाम इन्होंने इंडिया रख दिया। तो समझ लीजिए आज इन्होंने देश को भी अपमानित किया है। और मैं तो आज डिस्कशन में बात कर रहा हूं, मैं कभी भी हम लोग चर्चा में भी इस नाम का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि चोरों, लुटेरों, डकैतों, घोटालेबाजों, सजा याफ्ताओं का कोई गिरोह इंडिया नहीं हो सकता। इंडिया जो है 140 करोड़ लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक है अंतरराष्ट्रीय पटल पे। उसका नाम एक गिरोह का नाम हो जाएगा, और उस गिरोह में कौन कौन लोग हैं अभी जरा गिनने लगिए आप, एक भी इसमें शुद्ध आदमी नहीं है। हर आदमी भ्रष्टाचारी, हर आदमी घोटालेबाज, हर आदमी सरकारी संपत्ति को लूटने वाला, उन्होंने मिलकर गिरोह बनाया और उसका नाम उन्होंने इंडिया रख दिया। शर्म आनी चाहिए। जो आदमी इनका ना, इस पर मीडिया में बात नहीं हो रही कि इन्होंने आज इस देश को अपमानित किया है। 140 करोड़ जो देशवासी है उनको अपमानित किया है कि तुम जहां जो जिस नाम से तुम्हारी पहचान है दुनिया में, उस नाम को उन्होंने गिरोह बना दिया कि एक घोटालेबाजों, लुटेरों का गिरोह। तो पहले तो इनके नाम पे ही जरा समझिए कि इसमें मुझे बहुत आपत्ति है और इसमें आपत्ति दर्ज होनी चाहिए। और दर्शकों से मैं कहूंगा कि इसको सोशल मीडिया पे कहिए कि ये नाम स्वीकार कतई नहीं है। ये इंडिया जो है, भारत कोई मनीष जी, कोई लुटेरा डकैत गिरोह बनाने के लिए हमारे गिरोह का नाम भारत है और हम उसको स्वीकार कर लेंगे। जो स्वीकार करेगा उसके ऊपर लानत है। उसका मतलब वो अपना मान सम्मान स्वाभिमान किसी गटर में बहा आया है। जो इनके इस गिरोह के इस नाम को स्वीकार करेगा, कुछ और नाम रख लेते, इंडिया तो स्वीकार हो ही नहीं सकता। और इस पे आपत्ति होनी चाहिए। इस पे कम से कम मैं तो समझता हूँ जो वकील हो कि इस पर कल ही
कि जब है जो है इसके ऊपर एक मुकदमा भी केस होना चाहिए इन लोगों के ऊपर। तो पहले तो इस नामकरण पे ही मुझे आपत्ति है। दूसरा, मनीष जी, आज प्रधानमंत्री ने जो कहा वो जरा गजब का, आज उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन उस पर भी आता हूँ। आज जो हम जो बात अभी आप कह रहे थे, मैं उस पर थोड़ा भूल गया था कि जो दर्शक कह रहे हैं वो बिल्कुल 100% सत्य है। और याद करिए, हम लोग 3-4 दिन पहले से ही जब भी जो इस बैठक के बारे में बात की थी तो यही कहा था कि जूते में दाल बटे की कली। मैंने कहा था कि सिर फटौवल शुरू हो गई है, और वो क्योंकि उस समय कुछ सामने नहीं आया था, वो खबरें थी उसका ऊपर। आज वो सुर फटौवल एकदम स्पष्ट हो गई, सार्वजनिक रूप से सामने आ गई। मनीष जी, ये देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले बिना कुछ बोले चाले भाग गए, और जब पटना में आके जहाज से उतरे तो यहाँ मुलायम पुत्र भी भाग गया सर, मुलायम पुत्र भी भाग लिए। हाँ वही, ये किसी ने बात नहीं की। और नहीं, मुलायम पुत्री नहीं है मनीष जी, अखिलेश यादव और वो तमिलनाडु का स्टालिन, वो भी निकल गया, वो मंच पे नहीं आया। ये जो एकता के लिए फोटो खिंचानी थी, उस मंच पर ना स्टालिन थे, ना अखिलेश यादव थे, ना नीतीश कुमार थे, ना लालू यादव थे, ना वो नवाफेल पुत्र था उनका। तो जरा सोचिए, ये जूते में दाल पटना में तो थोड़ा हल्की हल्की बटी थी, लेकिन आज तो जमकर बट गई। अभी शुरुआत नहीं हुआ, श्री गणेश नहीं हुआ है कुछ आगे का, और ये हालत हो गई कि लोग छोड़ छोड़ भाग गए अपने अपने शहर। ये स्थिति तो पटना में भी नहीं थी। पटना में खाली केजरीवाल भागा था, आज 5 भागे। और सबसे खास बात बनी जी, ये 5 कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश 80 सीट, बिहार 40 सीट, समझिए 39-40 सीट, तमिलनाडु 39 सीट। तो ये जो दमदार थे, जिनके दम पे बड़ा ताल ठोक रहे थे, वो 4-5 गिरोह तो भाग गए। उन्होंने वहां ना वो मंच पे आए, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आए, ना ही उन्होंने कोई बयान दिया। आप गौर करिए, अब रात में 11 बजने वाला है, अभी तक अखिलेश यादव का भी कोई बयान नहीं आया उस बैठक को लेके, ना स्टालिन का बयान आया। तो सोच लीजिए कि जूते में दाल कितना जमकर बट रही है। मतलब मारा मारी उस बंटवारे के लिए, जूते में खाली दाल ही नहीं बट रही, जमकर बट रही है। तो ये तो इसका हश्र हो गया गठबंधन बैठक का। जो बानमती कुनबा जमा हुआ था, उसका क्या हाल हुआ, ये बिल्कुल सार्वजनिक हो गया, हम लोग शुरू से कह रहे हैं। दूसरा, मनीष जी, राहुल गांधी क्या चाहता है? राहुल गांधी ने आज भी उसने वही रोना रोया कि आवाज दबाई जा रही है, गला घोटा जा रहा है। अब क्या राहुल गांधी इस देश में माँ बहन की गालियां देना चाहता है प्रधानमंत्री को? मंच पे आके, मीडिया में आके इसने ये कह रहा गला घोटा जा रहा है। इसने प्रधानमंत्री को कहा कि तुमको डंडे मारे जाएंगे। इसने प्रधानमंत्री को चोर कहा, एक नहीं 1000 बार चोर कहा। एक बार इसने मोदी, उनके सरनेम पे समझिए, जब मोदी सरनेम की उसने बात की तो उसने उनके पुरखों को, उनके पूर्वजों तक को गाली दी। ये किया, खुलेआम गाली दी इसने। और उसके बाद ये कह रहा है कि गला घोटा जा रहा है। तो अब ये लगता है कि माँ बहन की गालियां बकना चाहता है मंच से आके, ये गुंडई भी उतर आना चाहता है, जैसे सड़क साहब लोफड़ होते हैं गलियों के, ये वो भाषा इस्तेमाल करना चाहता है। और कितनी तुम आजादी चाहते हो? अगर गला घोटने वाली स्थिति होती, अगर आजादी ना मिली होती, तो जिस दिन मोदी को चोर कहा था उस दिन राहुल गांधी तुम्हारा पिछवाड़ा लाल कर दिया गया होता। हिम्मत ना होती तुम्हारी, जैसे तुम्हारी दादी ने इस देश में करके दिखाया था। तो वो ये सीधे का मुंह कुत्ता चाटे, वो कहावत याद आ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर नहीं रहे, तो उसी के लिए ऐसे ही इन्हीं स्थितियों के लिए कहा गया कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। और ये प्रधानमंत्री मोदी जरा इसको सबक लें कि अगर आप बहुत ज्यादा सीधे बने रहोगे तो कुत्ते आपका मुंह चाटेंगे, जैसे आज चाटा। तो ये क्या चाहता है ये?